नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मायर देश में हार्दिक स्वागत है। आज का सफ़र प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ ऐसा कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि आज भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि आश्रम की, जो कि उदयपुर जिले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको उदयपुर राजसमंद हाईवे पर चीरवा टनल से आगे चीरवा गांव में होकर जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको बिकरणी गांव मिलेगा। उसी गांव के पास पहाड़ों की तलहटी में आपको श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध आश्रम का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे चलकर आपको पहाड़ों में दूर से श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई देगा। यह वही प्रवेश द्वार है और सामने पहाड़ों की तलहटी में आप देख रहे हैं श्रृंगी ऋषि का आश्रम। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगी ऋषि तो महाभारत और रामायण दोनों काल में हुए, लेकिन यहाँ उस काल के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में श्रृंगी ऋषि का वर्णन है और वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ में विशेषज्ञ थे और जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया था और अश्वमेध यज्ञ भी उन्हीं ने करवाया था। श्रृंगी ऋषि कश्यप ऋषि के पौत्र बताए जाते हैं। दूसरा वर्णन महाभारत काल में मिलता है, जहां राजा परीक्षित ने सोने के मुकुट के रूप में कलयुग को अपने सिर पर धारण कर लिया था। तो उस कलयुग के प्रभाव से जब वह वन में शिकार करने गए, तब उन्हें वन में ध्यान मग्न ऋषि शमीक दिखे। तो राजा परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव के कारण मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह सब घटनाक्रम शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि देख रहे थे, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह आप देख रहे हैं वही प्रसिद्ध कुंड, और यह हमेशा भरा रहता है पानी से। इसी कुंड के पास में है श्रृंगी ऋषि का मंदिर और वह प्रसिद्ध शिलालेख। तो हम बात कर रहे थे शमीक ऋषि की। शमीक ऋषि का जब ध्यान समाप्त होता है, तब उन्हें यह घटनाक्रम पता चलता है और उन्होंने देखा कि उस समय राजा कलयुग के प्रभाव में था। तो वह अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस गलती का बोध करवाते हैं और उन्हें इस गलती के बारे में अवगत कराते हैं। तो इस प्रकार यह राजा परीक्षित का वर्णन हमें मिलता है। तो अब यह सामने आप देख रहे हैं श्रृंगी ऋषि, जो कि यहाँ एक इस रूप में पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं इस स्थान की क्या खासियत। इस स्थान की खासियत है यहाँ का प्रसिद्ध शिलालेख, जो कि सन 1428 ईस्वी यानी कि विक्रम संवत 1485 का है, 14वीं सदी का माना जाता है। और इस शिलालेख को महाराणा मोकल के समय का माना जाता है, जिसकी रचना कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने की, तथा इसके सूत्रधार छेदा के पुत्र फना ने इसे खोदा। यही पास में बिकरणी गांव भी है, जिसके बारे में कहते हैं कि सप्तऋषि इसी स्थान पर आकर बिखर गए थे, तो इस स्थान का नाम बिकरणी पड़ा। चलिए जानते हैं कि उस शिलालेख में ऐसा क्या विशेष है। इस शिलालेख से मेवाड़, मालवा और गुजरात के संबंधों की जानकारी मिलती है, तथा यह शिलालेख महाराणा मोकल ने अपने गुरु की आज्ञा से अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के इस पवित्र स्थान पर एक कुंड बनवाया। इस शिलालेख के 3 टुकड़े हो गए, फिर भी यह पढ़ने लायक है।
जी हाँ दोस्तों, आप अभी हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं वही प्रसिद्ध शिलालेख जो कि काले पत्थर पर था। वर्तमान में इसको चूने से रंग दिया गया है, लेकिन यह काले पत्थर पर है। बिल्कुल इसकी लिखावट पढ़ी जा सकती है, शुद्ध संस्कृत भाषा में है। कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने इसकी रचना करी और यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बताता है। बिलों से महाराणा ने कैसे संबंध स्थापित किए वह भी बताता है, और महाराणा ने इस स्थान पर इस कुंड का निर्माण क्यों करवाया यह भी जानकारी हमें देता है। आज भी मौजूद है यह 14वीं सदी का शिलालेख, बिल्कुल सही स्थिति में है और यह स्थान बहुत ही प्राचीन माना जाता है। इस शिलालेख से इसके पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रसिद्ध शिलालेख ध्यान से देखने पर आपको लिखावट दिखाई देगी, लेकिन हमें इस लिपि की समझ थोड़ी कम है तो पूरी जानकारी हम नहीं पढ़ पाएंगे। यह वह कुंड जो कि इस प्राकृतिक स्रोत से सदैव भरा रहता है, सदा नीरा। जी हाँ दोस्तों, यह भी लगभग 14वीं सदी का बना हुआ है। महाराणा मोकल ने इसको बनवाया है। इस स्थान पर पहाड़ी की तलहटी में बहुत ही शांति का एहसास होता है, एकदम शांत यह स्थान रहता है। हमारी टीम भी यहाँ पहुंची तो ऐसा लगा कि हमें यहीं रह जाना है, अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि बहुत शांत, एकदम सुरम्य और जंगल के बीच में मौजूद है। ना कोई भागदौड़, ना कोई जीवन के मोह माया, बिल्कुल शांत स्थान यह हमें लगा। यह कुंड सदैव भरा रहता है। इस कुंड के पास में यह आश्रम बना हुआ है श्रृंग ऋषि का, और श्रृंग ऋषि के दर्शन हमने आपको करवाए थे, जो कि एक बड़ी सी गुफा के अंदर आज भी लेटे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वह आज भी आराम कर रहे हैं। यहीं हनुमान जी का मंदिर भी है, और नीचे हमने आपको गणेश जी के मंदिर के भी दर्शन करवाए थे इस पहाड़ी की तलहटी में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मायर देश को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट या विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। जय भारत, जय महादेव, जय मेवाड़।